हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए साइंस के आज वेरी 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग के कितना तैयारी साइंस का है, देखते हैं सेट में 40 में कितना सही करते हैं। तो अगर चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बाबू, 1 मिनट रुकिए। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78 है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, चलो चौथा प्रश्न आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न करने चलिए, देखते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न यह है, कहता है क्या एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते जाते हैं। तो स्त्री में कौन सा होता है, एक्स होता है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा आंसर, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, कहता है भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अगर जो बच्चा सी मार रहा है कि सर सी आंसर होगा, उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम चौथा चलते हैं। चौथा इधर था, कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न क्या होगा, 5। कहता है अगला है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर जो भाई डी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है। अगर जो भाई डी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बात और, निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक 0 होता है। जल में अपवर्तनांक 1.3 होता है। वायु में अपवर्तनांक 1.008 होता है और कांच में अपवर्तनांक 1.5 होते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है। तो घरेलू गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो नीला, हरा, लाल, ये सभी। अगर जो बच्चा डी मार रहा है कि सर सभी होगा, ये सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, बैटरी का अम्ल है। तो बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 होता है। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो क्या है बताइए, तो ब्रोमीन है। अगर जो भाई ब्रोमीन मार रहा है, उसका आंसर सही है। अगर तत्व रहता था तो पारा मारते हैं ना। तो यह क्या है, कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो ब्रोमीन है। चलिए जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर सही होगा। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बताइए, तो इसका होगा 3.6 × 10⁶ जूल। अगर जो भाई ए मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो इसमें बताइए क्या होगा, तो मटर। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किस प्रकाश के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वायवीय की, अवायवीय की, या विद्युत हो कि इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर सही होगा, तो अवायवीय होगा। अगर जो भाई ए मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो किस पौधे में रहते हैं, कनेर के पौधे में जो होता है, उस पीला वाला फूल होते हैं, उसका क्या होता है, उसमें रंध्र नहीं होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर जो भाई 1 मिनट, अगर जो भाई डी मार रहा है,
उसका आंसर सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर प्रतिरोध हो जाएगा। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो अंतिम सदस्य क्या होता है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा एक निष्क्रिय गैस होगा, सी हो जाएगा। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कहता है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो किस में किया जाता है बताइए इसका? तो इसका होगा मीटर में। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मीटर में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? कि तो किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? तो इसका होगा Ci का आंसर ए होगा। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट होगा Ci। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो तत्वों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। अगर जो भाई ए मार रहा है सर आंसर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किए हो तो दबा के लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी बाबू? उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? चलिए बताइए किसका होगा? हीरा का। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और याद रखना है कि वायु का अपवर्तनांक 1.008 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, कांच का 1.5 होता है और हीरा का 2.42 होता है। मैंने सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जो बच्चा ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए और अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है। अगला है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है। उल्टा होता है ना, जो दिखाई दे कहता है जो दोष होता है वही दिखाई देता है ना, तो दूरदृष्टि दोष होता है। इसका आंसर जो दिखाई देता है वही दोष, मतलब कहता है कि जो निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आया? चलिए तो इसमें कहता है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर जो भाई ए मारा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर जो बच्चा डी मारा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट फ़ोन आ गया, रुकिए आप लोग लाने पर ही। विद्युत धारा का, एक मिनट रुक जाइए, मोबाइल फ्लाइट में डाल देते हैं ना, रुकिए मोबाइल फ्लाइट में डाल देते हैं। अब फ़ोन नहीं आएगा। चलिए कहता है फ्लाइट में नहीं डालते, इसके कारण से फ़ोन आ गया था, इसलिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। चलिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा बाबू वो एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध
होता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा बाबू, बताइए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था बाबू? तो फराडे ने किए थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर सही बताइए, क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कहता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो जो 7 होगा वो उदासीन होगा, तो जल क्या होगा, उदासीन होगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है बाबू, क्षारीय होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे, क्षारीय। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट अयस्क कुछ का है, बताइए इसका क्या कुछ हो जाएगा, एल्युमिनियम का। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं बाबू, जल्दी बताइए। तो 3 होते हैं। अगर जो भाई 3 मार रहे हैं कि डी होगा सर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए क्या कहते हैं ना? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल होगा। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? 2013 और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही आंसर बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये सब VVI क्वेश्चन ये सब रट जाइए। अगर याद ना है तो कॉपी में लिखकर याद ही कर लीजिए। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सही आंसर बताइए। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। इसका सही आंसर सी होंगे। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही है, और नहीं याद है तो कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि नीला थोथा, जिसको तुतिया भी कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका क्या होगा बाबू, जल्दी बताइए। तो इसका क्या होगा, CuSO4 डॉट 5H2O होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। जो भाई भी मार रहा है उसका आंसर सही होगा। 2015-2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक दबा के कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। आप लोग जानते हैं कि सर की वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगते होंगे, तो आप तक पहुंचता है। तो चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार।